ठीक है, सभी को शुभ दोपहर। आज का दिन बहुत सुंदर रहा, है ना? मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आज हमारे लिए इतना स्वादिष्ट दोपहर का भोजन बनाया, वह अद्भुत था। वो एक सुंदर भोजन था और उसमें या तो कुछ कटे हुए नकली मांस जैसी चीज़ें थीं, किसी तरह की तीखी-मीठी चटनी में, वह सचमुच बेहद स्वादिष्ट था। तो जिसने भी वह चीज़ बनाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भोजन पौष्टिक था और साथ बिताया समय सुखद रहा। प्रभु का धन्यवाद जिसने हमारे जीवन में इतनी आशीषें दीं। तो आज इस दोपहर हम 3 स्वर्गदूतों के संदेशों पर अपनी 3 प्रस्तुतियों में से अंतिम प्रस्तुति पर पहुँचने जा रहे हैं। कल रात हमने सताव के लिए तैयारी करने के बारे में बात की थी और आज अब तक हमने पहले और दूसरे स्वर्गदूत के संदेश को कवर कर लिया है। और अब हम उन संदेशों में से अंतिम संदेश पर पहुँचने जा रहे हैं, जो हमें पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य 14:9 से 12 में मिलते हैं। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरी पावर पॉइंट स्क्रीन पर है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप इन बातों का स्वयं अध्ययन करते हैं, तो ये आपके लिए एक पूर्ण आशीर्वाद होता है। और अगर कभी आपको कहीं किसी विषय पर बोलने के लिए कहा जाए, तो इसे प्रभु की ओर से एक आशीर्वाद समझें। क्योंकि जब आपसे किसी विषय पर बोलने के लिए कहा जाता है और आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो आप मजबूरन उसका स्वयं अध्ययन करते हैं। और प्रचार करने में जो आनंद मिलता है, वह प्रचार करने या सप्त स्कूल का शिक्षक बनने में नहीं है। असली आनंद उतना शिक्षण में नहीं है, बल्कि यह आपकी खोज, आत्मिक विकास और परिपक्वता की उस तैयारी में है। इसलिए अगर आपसे प्रचार करने, सप्त स्कूल शिक्षक बनने या नेतृत्व के लिए कहा जाए, तो इसे अवसर मानें। यह प्रभु की ओर से एक अत्यंत बड़ा आशीर्वाद है। ये आत्मिक विकास के लिए एक निमंत्रण है और इसलिए प्रचार करने में मुझे जो आनंद मिलता है, वह यह है कि मैं अपनी रसोई की मेज़ पर अपनी बाइबल और लैपटॉप के साथ बैठता हूँ और फिर शुरू हो जाता हूँ। और आप कभी भी उपदेश की शुरुआत में ये नहीं जान सकते कि उपदेश के अंत में वह कहाँ पहुँचेगा। तो कभी-कभी परमेश्वर आपको उपदेश लिखते समय कुछ अजीब रास्तों पर ले जाता है, लेकिन आज इस दोपहर अब इस शाम को हम प्रकाशित वाक्य 14 के 9 से 12 पदों में तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आज अपनी दूसरी सेवा में पहले कहा था, पहला स्वर्गदूत का संदेश मूल रूप से परमेश्वर को उद्धारकर्ता और सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश है शैतान का पर्दाफाश होना, एक झूठा, धोखेबाज और हत्यारा वगैरह के रूप में। और तीसरे स्वर्गदूत का संदेश मूल रूप से यही है, हमें एक चुनाव करना है। क्या हम परमेश्वर को चुनते हैं या शैतान को चुनते हैं? और यही तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का सार है, हमें एक चुनाव करना है। हम ये संदेश केवल बौद्धिक उत्तेजना के लिए नहीं सुनते, हम ये संदेश इसलिए सुनते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक चुनाव करें और वह चाहता है कि हम जीवन को चुनें, मृत्यु को नहीं। तो जैसे ही हम इस दोपहर की शुरुआत करते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ अपना सिर झुकाएं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करें। तो क्या हम प्रार्थना करें? हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इन सप्त के घंटों में आपके घर में मिलने का विशेषाधिकार दिया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब हम ये पल एक साथ साझा करें, तो आप हम पर अपनी आशीष बरसाएं। प्रभु, आप इस संसार के नियंता हैं। हम जानते हैं कि शैतान खुद को यहाँ का राजकुमार कहता है, पर आपकी मर्जी के बिना एक गौरैया भी नहीं गिरती। आपके स्वर्गदूतों का वादा है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे और हमें बचाएंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा इस समय का मार्गदर्शन करे। आप मेरे माध्यम से बोलें और मेरी बातों में पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति हो। प्रभु, ये संदेश निंदा के लिए नहीं, बल्कि लोगों को आपके राज्य में लाने और इस समय की गंभीरता की चेतावनी देने के लिए है। लोग सांसारिक सतहिता से ऊपर उठें और पूछें कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, और क्या मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज़ का कोई भरोसा है। तो प्रभु, जब हम ये पल एक साथ साझा करें, तो जो कुछ भी कहा और किया जाए उसमें यीशु की महिमा हो। प्रभु, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा उनके करीब आ जाए। अगर वे अपने टैबलेट्स या फ़ोन पर अपनी कारों में या अपने घरों में देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपकी आत्मा उनके साथ हो। आप उनसे बात करेंगे, आप उन्हें आत्मबोध देंगे और रूपांतरण और मार्गदर्शन देंगे कि उन्हें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। यीशु के नाम में हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। आमीन। ठीक है, तो वास्तव में तीसरे स्वर्गदूत का संदेश क्या कहता है? और अगर आपके पास अपनी बाइबल है, कुछ लोग अपनी बाइबल में पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं आपको प्रकाशित वाक्य में देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
अध्याय 14 और तीसरे स्वर्गदूत का संदेश पद 9 से 11 तक है, और फिर पद 12 में तीनों स्वर्गदूतों के संदेश का सारांश है, और हम उस संदेश पर साथ में आएंगे। तो ये हमारी यात्रा है जो स्क्रीन पर है। जैसा कि आप वहां देख सकते हैं, मुझे बस देखना है कि ये चीज काम करती है या नहीं। ये रहा। हम तीसरे स्वर्गदूत के संदेश से शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखें कि ये क्या है। हम पहले परमेश्वर द्वारा दी गई चेतावनी देखेंगे, फिर विश्वास योग्य संतों का वर्णन करेंगे, उसके बाद हम अपने निष्कर्ष पर आएंगे। तो तीसरे स्वर्गदूत का संदेश वास्तव में क्या कहता है, और आप उसे वहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैं उसे पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। आप मुझे स्क्रीन पर या अपनी बाइबल में जैसी आपकी इच्छा हो फॉलो कर सकते हैं। वहां लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत तीसरा उनके पीछे आया, जो ऊंचे स्वर में पुकार रहा था, जो लोग उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और अपने माथे या अपने हाथ पर उसका चिन्ह प्राप्त करते हैं, वे भी परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पिएंगे, जो उसके क्रोध के प्याले में बिना मिलावट के डाली गई है, और वे पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में आग और गंधक से पीड़ा पाएंगे, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग ऊपर उठता रहेगा। जो लोग उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो कोई उसके नाम का चिन्ह प्राप्त करता है, उनके लिए दिन रात कभी विश्राम नहीं है। यहाँ संतों के धैर्य की आवश्यकता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु के विश्वास को दृढ़ता से थामे रहते हैं। तो हमने आज सुबह ये देखा कि पहले स्वर्गदूत का संदेश मिलराइट आंदोलन में पूरा हुआ, जो यीशु के आगमन की घोषणा थी 1840 से 1844 के बीच। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश अपनी प्रारंभिक पूर्ति 1844 की गर्मियों के बाद पाया, जब मुख्यधारा के प्रोटेस्टेंट संप्रदायों ने उन्हें बाहर निकाल दिया, अस्वीकार कर दिया और संगति से अलग कर दिया। वे लोग जो मसीह के आगमन की तैयारी के लिए बुलावे के प्रति विश्वास योग्य रहे। और फिर तीसरे स्वर्गदूत का संदेश भी पूरा हुआ। जैसे जैसे 1840 के दशक के अंत में सप्त और पवित्र स्थान का महत्व और अधिक स्पष्ट होता गया, और प्रारंभिक एडवेंटिस्ट अग्रदूतों ने समझा कि परमेश्वर का नियम सदा के लिए अस्तित्व में है और उसकी निरंतर वैधता है। समय के अंत तक यह नियम लागू रहता है। बहन व्हाइट ने इस विषय में ग्रेट कंट्रोवर्सी पुस्तक में लिखा है। वह कहती हैं जिन्होंने इस प्रकाश को स्वीकार किया, मसीह की मध्यस्थता के विषय में, अर्थात उसकी स्वर्गीय महायाजकीय सेवा और परमेश्वर के नियम की स्थायित्वता के विषय में, उन्होंने पाया कि ये सत्य प्रकाशित वाक्य 14 में प्रस्तुत किए गए हैं। इस अध्याय के संदेश 3 गुना चेतावनी का निर्माण करते हैं, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के निवासियों को प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करना है, और इसलिए इन 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का उद्देश्य लोगों को तैयार करना है। और इससे भी आगे बढ़कर इन संदेशों का उद्देश्य है कि यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को मसीह के लिए जीतना, और इसलिए ये संदेश लोगों को नीचा दिखाने या उनकी आलोचना करने के लिए नहीं दिए गए हैं। ये संदेश लोगों को उस समय की गंभीरता के बारे में चेतावनी देने के लिए हैं जिसमें हम आज जी रहे हैं, और लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के राज्य में आमंत्रित करने के लिए हैं, ताकि एक दिन वे परमेश्वर की महिमा के राज्य में हों। तो असली चेतावनी क्या है? तो अब हम तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को और अधिक विस्तार से देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने जिस हिस्से को हम यहाँ देख रहे हैं, उसे लाल रंग में हाइलाइट किया है। फिर एक और स्वर्गदूत आया, तीसरा, जो उनके पीछे आया और ऊंचे स्वर में पुकारा। तो पहले स्वर्गदूत का संदेश पूरी मानवता के लिए ऊंचे स्वर में गया था। हमने आज सुबह देखा कि पहला स्वर्गदूत हर राष्ट्र, हर जनजाति, हर भाषा और हर लोगों के पास जाता है। दूसरे स्वर्गदूत के संदेश में यह नहीं कहा गया है कि वह ऊंचे स्वर में जाता है, लेकिन दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के समानांतर प्रकाशित वाक्य 18 का संदेश है, जहां पूरी पृथ्वी उसकी महिमा की चमक से प्रकाशित हो जाती है और पृथ्वी की जातियों को एक ऊंची पुकार दी जाती है। तो चौथा स्वर्गदूत यानी प्रकाशित वाक्य 18 और दूसरा स्वर्गदूत, जो दोनों बाबुल के पतन के बारे में बात करते हैं, वे वास्तव में ऊंचे स्वर में बाहर जाते हैं। ये बस दूसरे स्वर्गदूत के संदेश में उल्लेखित नहीं है, बल्कि प्रकाशित वाक्य 18 के संदेश में ऐसे ही उल्लेखित है, जहां स्वर्गदूत को शक्तिशाली स्वर में पुकारा गया। और फिर तीसरे स्वर्गदूत का संदेश किसी तरह पहले और दूसरे स्वर्गदूत के संदेशों को जोड़ता है, एकजुट करता है और निष्कर्ष तक पहुंचाता है। पहले स्वर्गदूत का संदेश परमेश्वर की आराधना करने का आह्वान है, जिसमें चौथे आज्ञा पर विशेष जोर दिया गया है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश यह चेतावनी है कि बाबुल गिर चुका है और वह परमेश्वर के न्याय के अधीन है।
और तीसरे स्वर्गदूत का संदेश यह चेतावनी है कि पशु की पूजा न करें और न ही उसका चिन्ह अपने सिर या माथे पर लें। और यह शाश्वत सुसमाचार इन तीनों अंतिम संदेशों में व्याप्त है। दया का, मैं चाहता हूं कि हम 1 मिनट के लिए इस पर विचार करें। सुसमाचार की घोषणा और विशेष रूप से पशु का चिन्ह न लेने की चेतावनी संसार की उन सभी शक्तियों के विरोध में दी गई है जो पशु का चिन्ह थोपने के लिए एकजुट हैं। यह केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। यदि हम तीसरे स्वर्गदूत का संदेश तब प्रचारित करने जा रहे हैं जब पशु का चिन्ह जारी किया जाएगा, क्योंकि यह चेतावनी है कि पशु का चिन्ह न लें। और उस पशु के चिन्ह के साथ आर्थिक दबाव, खरीदना बेचना मना जैसे नियम, सामाजिक बहिष्कार, कैंसल कल्चर, पेशेवर लाइसेंस की हानि, नौकरी की हानि, गिरवी की हानि, किराए की हानि, घर की हानि और अंततः मृत्युदंड जैसी बातें जुड़ी होंगी। ऐसे में जब पशु का चिन्ह लागू होगा, तीसरे स्वर्गदूत का संदेश प्रचारित करना केवल और केवल असली साहस की मांग करेगा, क्योंकि यह एक ऐसा संदेश है जिसे पूरी दुनिया की हर सरकार, सभी बहुराष्ट्रीय संगठन और सभी सोशल मीडिया कंपनियों के विरोध के बीच दिया जाएगा। सभी मुख्यधारा की मीडिया कंपनियां भी यही एक संदेश फैलाएंगी कि पूरी पृथ्वी को यह चिन्ह स्वीकार करना है। और जो लोग इसके खिलाफ प्रचार करेंगे, जो इसके खिलाफ बोलेंगे, वे ऐसे होंगे जैसे तूफान के सामने खड़े हों। तो आज तीसरे स्वर्गदूत का संदेश सुनाना है। जब पशु का चिन्ह आएगा, तब इस संदेश को सुनाने के लिए असली साहस की जरूरत होगी, लेकिन साहस ये आत्मा का फल नहीं है। ये आत्मा का फल नहीं है। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में यरूशलेम की दीवारों के बाहर जो लोग हैं, उनमें से सबसे पहले जिनका यूहन्ना उल्लेख करता है, वे कायर हैं। इससे उनका मतलब है वे लोग जिन्होंने सत्य को जाना, लेकिन अंतिम संकट में सत्य के लिए खड़े होने से डर गए। लेकिन आत्मा के फलों में साहस शामिल नहीं है। आत्मा का पहला फल प्रेम है। अब अगर आपके पास प्रेम और साहस दोनों हैं, तो वे एक दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। अगर आप कल सुबह 6 बजे अपने घर के सामने खड़े हैं, आपका घर जल रहा है और आपकी 3 साल की बेटी घर के अंदर है और वहाँ भीड़ इकट्ठा है जो फायर ब्रिगेड के आने का इंतज़ार कर रही है। आपको पता है कि आपकी बेटी उस इमारत में है। आप अपनी बेटी को बचाने के लिए अंदर भागेंगे क्योंकि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं? जो लोग वहाँ खड़े हैं और नहीं जानते कि आप उस बच्ची के पिता हैं, वे तो बस इसे साहस का कार्य मानेंगे। ये बाहर से देखने पर है, लेकिन उस कार्य के अंदर से देखें तो ये प्रेम और किसी और को बचाने के लिए प्रेमपूर्ण बलिदान का कार्य है। और इसी कारण यूहन्ना 3:16 ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने अपनी बहादुरी दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा किया। ये कहता है क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी जब आप खोए हुओं के लिए प्रेम से प्रेरित होते हैं, तो आप ऐसे कार्य करेंगे और सेवाओं में भाग लेंगे। जो लोग राज्य के बाहर हैं, वे बाहर से देखकर कहेंगे कि उस व्यक्ति ने बहुत साहसी काम किया है, और आप इसे साहसी कार्य के रूप में नहीं सोच रहे होते। आपकी सारी चिंता बस यही होती है कि जितना संभव हो सके उतने लोगों को बचाया जाए। आप खोए हुओं के लिए प्रेम से प्रेरित होते हैं, और इसीलिए यदि आप ऐसी गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं जो बाहर से साहसी दिखती हैं, तो मेरी सलाह है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आज आपको खोए हुओं के लिए नया प्रेम दे, खोए हुओं के लिए साहस दे, खोए हुओं के लाभ के लिए असुविधाजनक रास्तों पर चलने और कदम बढ़ाने की इच्छा। जब आप खोए हुओं के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अन्य लोग प्रेरित हो सकते हैं और कह सकते हैं कि यह साहसिक है, लेकिन अंदर से लड़ाई में आपको बस इतना पता होता है कि एक आत्मा है जिसे बचाने की ज़रूरत है, और आप उस आत्मा से प्रेम करते हैं, आप उसकी परवाह करते हैं, और आप चाहते हैं कि वह आत्मा मेमने के लहू से मुक्त हो जाए। और इसलिए साहस ऐसी चीज़ है जिसे बाहर से देखा जाता है। लोग आम तौर पर खड़े होकर ये नहीं कहते कि मैं दुनिया को अपना साहस दिखाना चाहता हूँ। वे इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि वे किसी के प्रति प्रेम से प्रेरित होते हैं, और इसलिए तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की घोषणा के लिए साहस, असली साहस की आवश्यकता होगी। पर असल में जो भीतर से तीसरे स्वर्गदूत का संदेश देते हैं, वे भी यीशु की तरह खोए हुओं के लिए प्रेम से प्रेरित होंगे। अब सिस्टर व्हाइट इस एक अंश पर टिप्पणी करती हैं।
वह मैन्युस्क्रिप्ट 51 में कहती हैं, वहाँ वह कहती हैं, ये अंतिम दिनों के गवाह, वह यहाँ इनके बारे में बात कर रही हैं। जो लोग तीसरे स्वर्गदूत का संदेश सुनाते हैं, वे यीशु मसीह के साहसी सैनिक होते हैं। उन्होंने आने वाले संसार की शक्तियों का स्वाद चखा है। उनके पैर फिसलती रेत पर नहीं बल्कि ठोस चट्टान पर हैं। वे उस विश्वास से आसानी से नहीं डिगते जो संतों को एक बार सौंपा गया था। इन लोगों को उनके नेता द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के लिए सामर्थ्य दी जाएगी। वे धार्मिकता के संदेशवाहक हैं, मसीह के प्रतिनिधि हैं, अनुग्रह की विजय को प्रकट करते हैं। आमीन और आमीन। जो लोग तीसरे स्वर्गदूत का संदेश उस समय सुनाते हैं जब पशु का चिन्ह थोपा जाता है, वे पृथ्वी पर मौजूद हर शक्ति, मानव और शैतानी का विरोध करते हुए खड़े होते हैं और फिर भी वे उस संदेश को सुनाते रहेंगे। ये हम में से कोई भी हो सकता है जो आज यहाँ है। परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो जानते हैं कि यह संदेश क्या है और जो उस संदेश के लिए खड़े होने को तैयार हैं पृथ्वी पर हर शक्ति के विरोध के बावजूद। और यह केवल एक ही तरीके से संभव हो सकता है, अगर हम मसीह के खोए हुओं के लिए प्रेम से प्रेरित हों, अगर हम परमेश्वर के प्रेम से बंधे हों कि हम उसके मरते और खोए हुए बच्चों तक पहुंचे। इसलिए आज परमेश्वर से साहस के लिए नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी के लिए प्रेम मांगें, और फिर अपने पड़ोसी के लिए प्रेम स्वाभाविक रूप से उनके लिए प्रेमपूर्ण और साहसी कार्यों में बदल जाएगा। तो अब वापस पाठ पर आते हैं। इसमें लिखा है, वे लोग जो पशु की पूजा करते हैं, यह स्क्रीन पर लाल रंग में दिखाया गया हिस्सा है, और उसकी मूर्ति की भी, और अपनी पेशानी या अपने हाथों पर एक छाप प्राप्त करते हैं। अब यह हिस्सा यहाँ प्रकाशित वाक्य 13 के पहले भाग की ओर इशारा कर रहा है, यानी पोपाई, जिसके माध्यम से शैतान झूठी शिक्षाएं फैलाता है, जैसा कि हमने आज सुबह उल्लेख किया था, ताकि वह संसार के निवासियों को धोखा दे सके। यहाँ छवि का संकेत उस पशु की ओर है जिसे प्रकाशित वाक्य 13 के दूसरे, यानी भूमि के पशु ने बनाया है। अमेरिका पतित प्रोटेस्टेंटवाद के साथ मिलकर पहले पशु यानी पोपतंत्र और उसकी शिक्षाओं की झूठी पूजा थोपता है। यूं पहला स्वर्गदूत दुनिया को सच्चे ईश्वर की आराधना के लिए बुलाता है, जहां चौथी आज्ञा का सप्त ईश्वर के प्रति प्रेम और निष्ठा का मुख्य प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 13 का दूसरा पशु झूठी आराधना का आदेश देता है और उस पर बल देता है जो चौथी आज्ञा को अस्वीकार कर रविवार की पूजा को अपनाने में प्रकट होती है, क्योंकि पहले पशु यानी पोपाई ने परमेश्वर की व्यवस्था को बदलने और सप्त की पवित्रता को रविवार में स्थानांतरित करने का अधिकार होने का दावा किया है। महान संघर्ष इसे इस प्रकार वर्णित करता है। हम पढ़ते हैं, पुराने और नए दोनों संसारों में पोपाई को रविवार की संस्था को दी गई श्रद्धा के रूप में सम्मान प्राप्त होगा, जो पूरी तरह से रोमन चर्च के अधिकार पर आधारित है। तो जब आप इस पाठ को देखते हैं, वे लोग जो पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और अपने माथे पर उसका चिन्ह प्राप्त करते हैं, वहाँ और शब्द यानी संयोजन उस वाक्य में 3 बार प्रयोग हुआ है। वे पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और अपने माथे या अपने हाथों पर उसका चिन्ह प्राप्त करते हैं। यहाँ यह 2 बार उल्लेखित हुआ है, और इसका अर्थ यह है कि उपासक जो पशु की पूजा करता है, वह उसकी मूर्ति की भी पूजा करता है और इस प्रकार स्वयं चिन्ह का धारक बन जाता है। और ऐसे व्यक्तियों पर परमेश्वर के न्याय का वर्णन क्या है? पाठ आगे कहता है, और यह लाल रंग में है, वे परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पिएंगे। खैर, यह तो ज्यादा सुखद नहीं लगता है ना? वे परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पिएंगे। अब दूसरे स्वर्गदूत का संदेश कहता है कि महान बाबुल गिर गया, गिर गया। क्यों? उसने सभी राष्ट्रों को अपनी व्यभिचार की क्रोध की मदिरा पिलाई है। वह मसीह से घृणा के कारण प्रेरित है और इसलिए वह उन लोगों पर अत्याचार करने वाली शक्ति है जो मसीह का नाम धारण करते हैं। और इसलिए इसके जवाब में परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हो और अपने माथे या हाथ पर उसका चिन्ह प्राप्त करते हो, तो तुम परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पियोगे। तो यह परमेश्वर के क्रोध की मदिरा क्या है? ठीक है, बस इसे यहाँ रख दें। उपदेश 14:9 से 12 में लिखा है, यह तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है जो लाल रंग में है। वे परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पिएंगे। और प्रकाशित वाक्य 14:8 जो दूसरे स्वर्गदूत का संदेश है, उसमें भी बहुत मिलती जुलती अभिव्यक्ति है। उसने सभी राष्ट्रों को अपनी व्यभिचार की क्रोध की मदिरा पिलाई। तो यहाँ क्रोध की मदिरा पीना यह वाक्यांश है जो दूसरे स्वर्गदूत के संदेश और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में समानांतर रूप से आता है।
लेकिन वे अलग-अलग बातों की ओर संकेत करते हैं। उसकी व्यभिचार की क्रोध की मदिरा से तात्पर्य है शैतान द्वारा प्रेरित झूठे सिद्धांत, जिन्हें रोम ने बढ़ावा दिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरी दुनिया में लागू किया है। बाबिल का क्रोध मसीह के प्रति गहरी नफरत है और इसके साथ ही परमेश्वर के संतों के प्रति भी। लेकिन यह चेतावनी है कि यदि आप पशु का चिन्ह स्वीकार करते हैं, तो आपको परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पीनी पड़ेगी। तो यहाँ यूहन्ना किस बारे में बात कर रहा है? तो चेतावनी खुद क्या है? क्रोधित या क्रोध शब्द यूनानी भाषा में इसे ऑर्गे कहा जाता है। ये कहता है, फिर अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, प्रकाशित वाक्य 12:17 में, और वह क्रोध प्रकाशित वाक्य 12:17 में परमेश्वर के संतों पर होने वाले उत्पीड़न में प्रकट होता है। और आप स्क्रीन के दाहिने तरफ देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 14:18 में दूसरा स्वर्गदूत का संदेश है कि बाबुल ने सभी राष्ट्रों को अपनी व्यभिचार की क्रोध की मदिरा पिलाई। वह शब्द क्रोध प्रकाशित वाक्य 14 में भी वही है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और पद 17 में है। और इसलिए जो भी बाबुल के क्रोध की मदिरा पीते हैं, अर्थात वे जो रोम की शैतानी प्रेरित झूठी शिक्षाओं को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, वे बदले में परमेश्वर के क्रोध की मदिरा प्राप्त करेंगे। लेकिन यह परमेश्वर के क्रोध की मदिरा क्या है, जिसके बारे में हम बार-बार पढ़ते हैं? खैर, अध्याय 14 और पद 10 में लिखा है कि वे भी परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पिएंगे। और मैंने वहां लिखा है, वहां यूनानी भाषा में वास्तविक अभिव्यक्ति है। वहाँ परमेश्वर की मदिरा से, परमेश्वर के क्रोध की मदिरा से, यही उस अभिव्यक्ति का शाब्दिक अर्थ है। और प्रकाशित वाक्य 14:8 में लिखा है कि उसने राष्ट्रों को अपनी व्यभिचार की क्रोध की मदिरा पिलाई। तो आपके पास यहाँ दोनों पद एक साथ रखे गए हैं। लेकिन यह परमेश्वर का क्रोध क्या है? खैर, परमेश्वर का क्रोध, ये अभिव्यक्ति परमेश्वर का क्रोध, यह प्रकाशित वाक्य 15 और पद 1 में पाया जाता है, जो 3 स्वर्गदूतों के संदेशों के ठीक बाद आता है। और वहां लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और अद्भुत और महान चिन्ह देखा, 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थीं, जो अंतिम हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ परमेश्वर का क्रोध समाप्त हो जाता है। तो परमेश्वर का क्रोध वे 7 अंतिम विपत्तियां हैं। ये 7 अंतिम विपत्तियां हैं। जो लोग आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए पशु का चिन्ह स्वीकार करते हैं और अस्थायी सुरक्षा चाहते हैं, वे स्वयं को परमेश्वर की 7 अंतिम विपत्तियों के प्राप्तकर्ता के रूप में पाएंगे। और परमेश्वर की उन 7 अंतिम विपत्तियों से कोई बच नहीं सकता। ये विपत्तियां परमेश्वर द्वारा डाली जाती हैं, प्रतिशोध में नहीं, बल्कि उन लोगों पर न्याय के रूप में जो पशु का चिन्ह बढ़ावा देते हैं, लागू करते हैं या स्वीकार करते हैं। और वह परमेश्वर का क्रोध, जैसा कि शास्त्र कहता है, बिना मिलावट के उसके क्रोध के प्याले में उंडेला जाता है। ये काफी कठोर लगता है। बिना मिलावट के उसके क्रोध के प्याले में उंडेला जाता है। ये परमेश्वर के न्याय की एक छवि है। अब हम इसे कैसे समझें? ठीक है, अय्यूब अध्याय 21 और पद 20 में लिखा है, उनकी अपनी आंखें उनके विनाश को देखें और वे सर्वशक्तिमान के क्रोध का प्याला पिएं। और भजन संहिता 75:8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा के हाथ में एक प्याला है, जिसमें झागदार दाखमधु है, अच्छी तरह मिलाया हुआ। वह उसमें से एक घूंट उंडेलेगा और पृथ्वी के सभी दुष्ट उसे पूरी तरह पी जाएंगे, यहाँ तक कि तलछट तक। तो प्याला पीना पुराने नियम में परमेश्वर के न्याय को प्राप्त करने की एक छवि है। और लूका अध्याय 22 में, अदन के बाग में नहीं, गठसमनी के बाग में, माफ कीजिए, लूका 22:42 में यीशु ने भी वही भाव प्रकट किया। उन्होंने कहा, पिता, यदि आप चाहें तो यह प्याला मुझसे हटा लें, फिर भी मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। तो प्राचीन समय में जब लोग दाखमधु पीते थे, उनके पास 3 विकल्प होते थे। वे उसे पानी के साथ मिलाकर पी सकते थे ताकि उसमें शराब का असर कम हो जाए, अगर वह मादक हो, और शराब को अधिक समय तक चलाया जा सके। तो ये अंगूर के रस की बजाय मीठे पानी जैसा होता था। या वे उसमें जड़ी बूटियां और मसाले मिलाते थे ताकि उस दाखमधु का मादक प्रभाव बढ़ जाए। तो ये ऐसे था जैसे शराब को सुपरचार्ज कर दिया गया हो। तो आप या तो शराब को पतला कर सकते थे या फिर उसे सुपरचार्ज कर सकते थे, जैसे कोई कॉकटेल। बहुत जो दंड परमेश्वर ने वादा किया है, वह बिना मिलावट और बिना मिश्रण के है। अर्थात यह न तो पानी मिलाई हुई न्याय है और न ही सुपरचार्ज की हुई न्याय है।
परमेश्वर द्वारा दी गई न्याय को न तो प्रतिशोधी और न ही दया से पतला किया हुआ दिखाया गया है, अर्थात दंड अपराध के अनुसार है। ये अनुपातिक है, ये पापों के अनुरूप है। जब मसीह फिर से आएंगे तो वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देने का वादा करते हैं, जिसका अर्थ है कि अडोल्फ हिटलर को अटलांटा के किसी आम आदमी से अधिक दंड मिलेगा, कि हर वह व्यक्ति जो परमेश्वर के न्याय का सामना करेगा, उसे उसके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। तो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की न्यायिकता अपराध के अनुसार अनुपातिक है। मैं एक जुड़वां भाई के साथ बड़ा हुआ हूँ। हम दोनों अक्सर आपस में बहुत लड़ते थे। हम सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन बहुत झगड़ते भी थे। अगर मैं उसे गलती से धक्का दे देता, तो वह मुझे वापस धक्का देता, लेकिन दोगुनी ताकत से। फिर मैं उसे दोगुनी ताकत से धक्का देता, फिर वह मुझे मुक्का मारता, फिर मैं उसे लात मारता और फिर वहाँ से सब कुछ और भी बिगड़ता चला जाता। और मेरी माँ कहती थी, "लड़कों, ये सब शुरू कैसे हुआ?" और मैं कहता, "मम्मी, सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसने मुझे वापस मारा और ज़ाहिर है इससे बचाव पक्ष को कोई फ़ायदा नहीं हुआ।" एक बार मेरी माँ ने फैसला किया कि वह मेरी हथेली पर लकड़ी के चम्मच से मुझे 6 बार मारेंगी। नहीं, असल में वो एक स्पैचुला था और मेरी हथेली पर 3 बार मारने के बाद स्पैचुला टूट गया। और मैंने सोचा अच्छा है, अब सज़ा रुक जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे, प्रिय भाई ने रसोई में जाकर एक लकड़ी का चम्मच उठाया और उसे वापस लाकर कहा, "माँ, ये रहा लकड़ी का चम्मच, लकड़ी के चम्मच से इसे पूरा कर दो।" मुझे लकड़ी के चम्मच से अपनी हथेली पर 3 और मारें पड़ीं। मुझे लगता है कि मैं अब भी अपने भाई से प्यार करता हूँ, लेकिन उस पल में वह बहुत दर्दनाक था। लेकिन बात ये है कि जब भगवान अपना न्याय बरसाते हैं, तो उसमें भगवान को कोई खुशी या उल्लास नहीं होता और वह इसे दया के साथ मिलाकर हल्का नहीं कर रहे हैं। भगवान ऐसा न्याय नहीं बरसा रहे हैं जो प्रतिशोधी हो या बदला लेने की भावना से भरा हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें वही लौटाऊंगा, बल्कि उससे 2 गुना लौटाऊंगा जो तुमने पृथ्वी पर निर्दोषों के साथ किया है। लेकिन भगवान का न्याय दया के साथ भी हल्का नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम इसे थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर देंगे। भगवान का न्याय अपराध के अनुसार ही होगा। यही न्याय है, ना ज़्यादा ना कम। भगवान का न्याय शुद्ध है, बिना मिलावट के। यह न तो प्रतिशोधी है और न ही दया से हल्का किया गया है। और वह न्याय परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पीना, जैसा कि आगे लिखा है, और वे वहाँ लाल रंग में पीड़ा भोगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे देख सकते हैं। इसे यहाँ रखा गया है। और वे पवित्र स्वर्गदूतों और मेम्ने की उपस्थिति में आग और गंधक से पीड़ा भोगेंगे और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग ऊपर उठता रहेगा। क्या आप में से किसी ने कभी गंधक की गंध सूंघी है? हाँ, गंधक को ही ब्रिमस्टोन भी कहा जाता है। आग और ब्रिमस्टोन, आग और गंधक, ये एक ही चीज़ है। मैं कुछ साल पहले जस्पर, टेनेसी के एक चर्च में प्रचार कर रहा था और एक सज्जन मेरे पास आए और बोले, "मैं एक प्रसिद्ध एडवेंटिस्ट पुरातत्वविद का भाई हूँ।" उन्होंने कहा, "मेरे भाई ने सदोम अमोरा की खुदाई की।" मैंने कहा, "दिलचस्प है।" उन्होंने कहा, "उसे गंधक की गोलियाँ मिली।" मैंने कहा, "बहुत बढ़िया।" उन्होंने कहा, "ये एक छोटी-सी काँच की शीशी है जिसमें सदोम और अमोरा की गंधक की गोलियाँ हैं।" और उन्होंने मुझे यह काँच की शीशी दी और कहा, "अब जो भी करो इसे सूंघना मत।" तो आप क्या सोचते हैं मैंने उनके सामने क्या किया? मैंने उसका ढक्कन खोल दिया और ऐसा लगा जैसे सिर ही उड़ गया हो। मेरा मतलब है ये भयानक था, मुझे प्रचार करना था, मुझे कुछ मिनट बैठना पड़ा। ये जैसे स्टेरॉइड वाले स्मेलिंग सॉल्ट्स थे, एक भयानक अनुभव। मैंने पूछा, "इन गंधक गोलियों में क्या ख़ास है?" क्योंकि मुझे गंधक का कुछ पता नहीं। और उन्होंने कहा, "देखिए, आम तौर पर गंधक प्राकृतिक रूप से केवल 50% शुद्धता के स्तर पर ही मिलता है। दक्षिणी मोंटगोमरी में जो गंधक की गोलियां हैं, वे सभी 90% या उससे अधिक शुद्धता की हैं, जिसका मतलब है कि वे प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हैं। आपको ये पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलेगा। ये गंधक की गोलियां इतनी अधिक तापमान पर जलने के लिए बनाई गई थीं। तो मैं उन गंधक की गोलियों को अपनी मेज़ के पास रखता हूँ और कभी-कभी जब मैं सुबह उठता हूँ तो गंधक की एक झलक बहुत असर करती है, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यही सोदोम और गोमोरा है। ओह! ठीक है, अब मैं जाग गया हूँ। लेकिन इसमें लिखा है कि वहाँ पवित्र स्वर्गदूतों और मेम्ने की उपस्थिति में आग और गंधक के साथ यातना दी जाएगी। यह अंतिम विनाश का चित्र है, जिसे वास्तव में बाद में प्रकाशित वाक्य 19 से 20 में दर्शाया गया है।
देखिए, सहस्राब्दी के अंत में हम पढ़ते हैं कि नया यरूशलेम उतरेगा, जिसमें परमेश्वर के उद्धार पाए हुए संत मेम्ने और उसके स्वर्गदूतों के साथ होंगे। और शैतान दुष्टों को लेकर परमेश्वर के संतों पर जो नए यरूशलेम में हैं, अंतिम हमला करेगा, लेकिन वे नष्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने संतों और अपने नगर की रक्षा करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 और पद 10 इसका वर्णन करता है। वहां लिखा है, और शैतान जिसने उन्हें बहकाया था, उसे आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी थे, और वे दिन रात युगानुयुग तक यातना पाएंगे। और फिर आगे प्रकाशित वाक्य 20:14 से 15 में हम पढ़ते हैं कि तब मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। यह दूसरी मृत्यु है, आग की झील, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं पाया गया, उसे भी आग की झील में डाल दिया गया। तो यहाँ यह चित्रण मिलता है कि शैतान और पृथ्वी पर सताने वाली शक्तियों का अंतिम विनाश अंतिम संकट में होगा, और दुष्टों का भी विनाश आग की झील में होगा, जो दूसरी मृत्यु का प्रतीक है। और ये रोचक है कि शास्त्र कहता है कि यह दूसरी मृत्यु है। ये नहीं कहा गया कि ये जीने का दूसरा तरीका है, ये तुम्हारी पीड़ा का कोई भाईचारा नहीं होगा, इसे दूसरी मृत्यु कहा गया है। अब वे लोग हैं जो नई यरूशलेम की दीवारों के बाहर हैं। प्रकाशित वाक्य 21:8। मैंने इस शास्त्र का पहले ही उल्लेख किया है, इसमें लिखा है, कायरों, अविश्वासियों, अशुद्धों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सभी झूठों का स्थान आग और गंधक से जलती हुई झील में होगा, जो दूसरी मृत्यु है। तो क्या यह पीड़ा से भरा अनंत जीवन है या यह अनंत विनाश है? क्योंकि भाषा ऐसी है कि आप इसे दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ की भाषा पुराने नियम में सदोम, अमोरा और एदोम के विनाश की याद दिलाती है। उत्पत्ति 9:19-24 में लिखा है, तब प्रभु ने सदोम पर गंधक और आग बरसाई, जो स्वर्ग से प्रभु की ओर से आई, और अब सदोम और अमोरा पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। यशायाह 30:4-8-10 में लिखा है, क्योंकि प्रभु का प्रतिशोध का दिन है, सिय्योन के न्याय का वर्ष, और एदोम की नदियां गाढ़े तेल में बदल जाएंगी, और उसकी भूमि गंधक में बदल जाएगी। उसकी भूमि जलती हुई गाढ़ी तेल बन जाएगी, रात और दिन वह बुझाई नहीं जाएगी, उसका धुआं सदा सर्वदा उठता रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी वह उजाड़ पड़ी रहेगी, कोई भी उसमें सदा सर्वदा तक नहीं जाएगा। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या सदोम, अमोरा और एदोम जो आज के आधुनिक जॉर्डन में हैं, क्या हम आज उन क्षेत्रों से धुआं उठता हुआ देखते हैं? नहीं, हम नहीं देखते। इन ग्रंथों में जिस बात का उल्लेख है, वह है शैतान पर अंतिम पूर्ण और संपूर्ण विनाश तथा अंतिम न्याय। पहले पशु पर जो कि पोपाई है, और दूसरे पशु पर जो कि अमेरिका है, और पृथ्वी पर सभी सताने वाली शक्तियों पर, सभी गिरे हुए स्वर्गदूतों और दुष्टात्माओं पर, और उन लोगों पर जो मेमने की जीवन पुस्तक में नहीं हैं। यह उनके अस्तित्व का अंत है, न कि केवल शाश्वत रूप से जलने वाली भौतिक आग का। तो ये पद्यांश इस बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर अंततः पाप और पीड़ा को और उनके स्रोत शैतान को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। और मैं कहता हूं, जलो जलो, पूरी तरह जलो। सच में, अगर आपने कभी किसी कैंसर पीड़ित की सेवा की है, और अगर आपको उस दुष्ट स्वर्गदूत के प्रति धार्मिक आक्रोश की भावना नहीं है, जिसने ये बीमारियां पृथ्वी पर लाई हैं, तो कुछ न कुछ गलत है। शायद हम इंसानी पीड़ा की सच्चाई के इतने आदी हो गए हैं, हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हमने यह महसूस करना ही खो दिया है कि परमेश्वर ने जीवन को कैसा बनाया था। लेकिन ये सब हमारे चारों ओर है, हम इसी में जी रहे हैं। इस पीड़ा, मृत्यु, अवसाद, तलाक, निराशा, नशे और हर तरह की समस्याओं से भरी दुनिया में ऐसा लगता है कि हर दरवाजे के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी है, और आमतौर पर वह कहानी अच्छी नहीं होती। और चाहे आप फोर्ड चलाते हो या फरारी, उन दरवाजों के पीछे लोग अब भी रो रहे हैं। भौतिक संपत्ति का मतलब आत्मिक संपत्ति नहीं होता। भौतिक संपत्ति जरूरी नहीं कि आपके दिल में शांति लाए और आपके मन में आनंद भर दे। तो ये शास्त्र के अंश किस बारे में बात कर रहे हैं? कि वे परमेश्वर के क्रोध का प्याला, क्रोध की मदिरा, क्रोध का प्याला प्राप्त करेंगे। वे परमेश्वर के क्रोध का प्याला पिएंगे। उन पर बिना मिलावट के उंडेला जाना मतलब है कि दुष्टों का पूरी तरह से विनाश होगा। ये फिर कभी अपना भयानक सिर नहीं उठाएगा। मैं कहता हूं, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो।
एक दिन आने वाला है जब तलाक फिर कभी नहीं होगा, जब कैंसर फिर कभी नहीं होगा, जब नशा और अवसाद फिर कभी मानव जीवन को शापित नहीं करेंगे। एक दिन आने वाला है जब सारी बुराई और जो कुछ भी तोड़ने के लिए है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये एक सुंदर वादा है जो हमें पवित्र शास्त्र में इस अंश में मिलता है। ये अंश आगे कहता है, वहां लाल रंग में लिखा है कि जो लोग पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो कोई उसके नाम की छाप लेता है, उनके लिए दिन या रात कभी विश्राम नहीं है। अब पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के संतों से एक शाश्वत विश्राम का वादा किया गया है, प्रकाशित वाक्य 14 पद 13 में। और भजन संहिता 95:11 इस विचार को कुछ हद तक समझाता है। हम यहाँ वह अंश पढ़ेंगे। वहां लिखा है, इसीलिए मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। और इस अंश में परमेश्वर जंगल में भटकते हुए विद्रोही इजरायलियों के बारे में बात करते हैं, जो उन 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे और झूठे देवताओं के पीछे चले गए। और परमेश्वर ने वादा किया कि वे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं करेंगे। और इसलिए इस अंतिम संदेश में तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में चेतावनी दी गई है कि जो लोग पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, जो किसी भी प्रकार से पशु का चिन्ह प्राप्त करते हैं, उन्हें यह वादा किया गया है कि वे अनंतता में नए बनाए गए स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि उनका विनाश पूर्ण होगा, उनका विनाश संपूर्ण होगा और उनका विनाश सदा के लिए होगा। तो जहां प्रकाशित वाक्य 13 का दूसरा पशु डर का उपयोग करता है, दुनिया के निवासियों को पशु का चिन्ह स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए दूसरा पशु डर का सहारा लेता है। अब परमेश्वर इससे भी अधिक शक्तिशाली संदेश के साथ उत्तर देते हैं। पशु कहता है, पशु का चिन्ह स्वीकार करो, नहीं तो तुम अपनी नौकरी, अपनी आमदनी और शायद अपनी जान भी खो दोगे। और परमेश्वर उत्तर देते हैं कि यदि तुम पशु का चिन्ह स्वीकार करते हो तो तुम अनंत जीवन खो दोगे। तो आज चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम अनंतता के लिए क्या त्यागेंगे? क्या हम अटलांटा के उपनगरों में एक सुंदर घर के लिए अनंतता को त्याग देंगे? हर 3 या 5 साल में एक नई कार पाने के लिए? जिंदगी वाकई बहुत छोटी है। तुम उस नए घर का आनंद केवल कुछ ही वर्षों तक ले पाओगे, वो भी अगर ले पाओ तो। तो परमेश्वर कहते हैं, एक चुनाव करो, या तो तुम पशु का चिन्ह स्वीकार करो और अनंत विनाश पाओ, या तुम पशु का चिन्ह अस्वीकार करो और अनंत जीवन का वादा पाओ। मेरे लिए तो ये बिल्कुल साफ है, ऐसा प्रस्ताव, अनंत जीवन या अटलांटा में एक घर, मैं हमेशा के लिए अनंत जीवन ही चुनूंगा। अटलांटा का कोई अपमान नहीं, मुझे तो वह शहर अच्छा ही लगता है, लेकिन अगर मुझे स्वर्ग में अनंत जीवन और अटलांटा में 10 या 20 अच्छे सालों के बीच चुनना हो, तो मैं अनंत जीवन को ही चुनना चाहूंगा। चाहे आज इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं अनंत जीवन का विकल्प चुनने के लिए तैयार हूं। तो जब ये संदेश फैलाया जाएगा, तब वफादार संत कैसे प्रतिक्रिया देंगे? इस अंश में वफादार संतों को किस तरह प्रतिक्रिया करते हुए दिखाया गया है? तो संतों के बारे में सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, वह यह है, ये कहा गया है, यहाँ संतों के धैर्य की पुकार है। अब प्रकाशित वाक्य 12:17 में संतों का वर्णन उन लोगों के रूप में किया गया है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु की गवाही रखते हैं। और इसलिए अगर आप इन तीनों अंशों को एक साथ रखें, तो प्रकाशित वाक्य 12:17 परमेश्वर के संतों का वर्णन करता है। यह कहता है, वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु की गवाही को थामे रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:10 कहता है, यहाँ संतों के धैर्य और विश्वास की पुकार है। और प्रकाशित वाक्य 14:12 कहता है, यहाँ संतों के धैर्य की पुकार है। वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु के विश्वास को दृढ़ता से थामे रहते हैं। अब प्रकाशित वाक्य 12 में आपके पास शैतान द्वारा परमेश्वर के लोगों पर किए गए हमलों का एक संक्षिप्त विवरण है। और शैतान चाहे जो भी कर ले, एक समूह है जिसे संत कहा जाता है। वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु की गवाही रखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 13 में, जिसमें शैतान द्वारा परमेश्वर के लोगों पर किए गए हमलों का और अधिक विस्तार से वर्णन है, हम फिर से ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो धैर्य और विश्वास दिखाते हैं। यानी वे इस संसार की सबसे बुरी परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। और प्रकाशित वाक्य 14 में, जिसमें परमेश्वर की ओर से इन शैतानी हमलों के प्रति प्रतिक्रिया का वर्णन है जो उस पर और उसके संतों पर आ रहे हैं, हम एक बार फिर ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो धैर्य दिखाते हैं, जो एक बार फिर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु के विश्वास को दृढ़ता से थामे रहते हैं।
यानी इन तीनों अध्यायों के हर एक अध्याय में जो इस ब्रह्मांडीय संघर्ष का वर्णन करते हैं जो अब पृथ्वी पर फैल गया है, हर एक अध्याय में, हर एक युग में परमेश्वर के पास एक विश्वास योग्य पीढ़ी होती है। वे हमेशा वहां होते हैं। आप जानते हैं, एक बार मेरा एक दोस्त था और जब मैं अफ्रीका से वापस आया तो मैंने अपना सूटकेस ठीक से साफ नहीं किया था। मैं पश्चिम अफ्रीका के एक देश में था, मेरी आखिरी रात थी। मैं एक दोस्त के साथ रह रहा था जो एक तरह का मिशनरी था और हम हवाई अड्डे के पास एक सस्ते गेस्ट हाउस में पहुंचे जहां एक रात का किराया लगभग $10 था। और उस कीमत पर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आप जानते हैं। कम से कम $10 प्रति रात पर कॉकरोच तो साफ होंगे, यही तो आप प्रार्थना करते हैं। खैर, मैं अपने दोस्त के बगल में बिस्तर पर लेटा हुआ था। हम दोनों सिर्फ अंडरवियर में थे क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गर्मी और नमी थी और हमारे चारों ओर बिस्तर पर कॉकरोच थे। वो बिस्तर ऐसा था जिसमें हर जगह दाग धब्बे थे। आप जानते हैं, तो हर संभव मानव तरल पदार्थ हमारे चारों ओर बिस्तर पर है। हम ऐसे ही लेटे हुए हैं और कोई भी करवट लेना नहीं चाहता और कॉकरोच बिस्तर पर आपके चारों ओर फैले हुए हैं और वे आपके पसीने पर दावत कर रहे हैं। और जब आपको बाथरूम जाना होता है तो आप अपना हाथ झटकते हैं और कॉकरोच इधर उधर भाग जाते हैं। फिर आप उठते हैं, साइड में घूमते हैं और बिस्तर के पार सरकते हैं। और मैं आधी रात को गया और मैंने टॉयलेट खोला तो वहां एक बहुत बड़ा मकड़ी थी जो एक छोटी प्लेट के आकार की थी, मुझे घूर रही थी। जैसे, तुम यहाँ क्या चाहते हो? तो मैंने फिर से टॉयलेट बंद कर दिया और सोचा मैं एयरपोर्ट पहुंचने तक इंतजार कर लूंगा। तो मैं वापस बिस्तर पर गया और जहां मेरा शरीर बिस्तर पर था वहां एक सफेद दाग था, एक गीला दाग बिस्तर पर। मेरे शरीर से निकला सारा पसीना अब उस पर तिलछट्टे छाए हुए थे। जो भी वहां मिल रहा था उस पर दावत कर रहे थे। ये बिल्कुल घिनौना था। जब मैं घर पहुंचा तो मैं लॉरेल, मैरीलैंड में एक दोस्त से मिलने गया और मैंने अपने बैग पर कुछ भी स्प्रे नहीं किया था। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहती है कि जब मैं दुनिया के कुछ हिस्सों से लौटूं तो अपना सामान स्प्रे करूं। वह घर में तिलचट्टे नहीं चाहती और वैसे भी मैंने अपना सामान अनजाने में उनके बेसमेंट में अपने अतिरिक्त बेडरूम में रख दिया और उसके बाद उनके यहाँ काफी समय तक तिलछट्टे रहे। मैं उन्हें अपने साथ घर ले आया था और तिलछट्टे बहुत घिनौने जीव होते हैं। तिलछट्टों में कोई अच्छी बात नहीं होती। शायद लहसुन के साथ बाईं तरफ, लेकिन तिलछट्टों में कोई अच्छी बात नहीं होती। ये एक मजाक था। आप में से किसी को समझ नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। तिलचट्टों में कोई अच्छी बात नहीं होती और आप उनसे छुटकारा भी नहीं पा सकते। तिलचट्टों से छुटकारा पाने के लिए तो आपको लगभग अपना घर ही तबाह करना पड़ता है। मैं मसीहियों की तुलना तिलचट्टों से नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस अंश में, यहाँ इस अंश में, शैतान चाहे जितना भी कर ले, उसके सारे दानव चाहे जितना भी कर लें, उसकी शैतानी प्रेरित धरती की शक्तियां चाहे जितना भी कर लें और मसीह विरोधी चाहे जितना भी कर ले, वह यीशु मसीह के उन वफादार शिष्यों से छुटकारा नहीं पा सकता। वे हमेशा कहानी में बने रहते हैं। वे प्रकाशित वाक्य 12 में हैं, वे प्रकाशित वाक्य 13 में हैं और वे प्रकाशित वाक्य 14 में भी हैं। यानी शैतान चाहे कुछ भी कर ले, सुसमाचार हमेशा जीवित रहेगा। आप कम्युनिस्ट चीन जा सकते हैं, आप पूर्व सोवियत संघ जा सकते हैं, आप चौशेस्कू का रोमानिया जा सकते हैं और पृथ्वी की सरकारों के सबसे बुरे प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने मसीही धर्म और मसीही विश्वास को मिटाने की कोशिश की, मसीही विश्वास हमेशा जीवित रहा है। इसे मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह पहले यहूदियों और फिर अन्य जातियों को बचाने के लिए परमेश्वर की शक्ति है। ये उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है और हर समझदार, सही सोच रखने वाला व्यक्ति जानता है कि कुछ न कुछ गलत है और जीवन जीने का कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। और इसलिए यहाँ यह अंश, ये तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है। यहाँ संतों का वर्णन किया गया है जो विश्वास के अंतिम संकट से गुजरते हैं। जब प्रकाशित वाक्य 12 और 13 के पहले और दूसरे पशु शैतानी प्रेरणा से उन लोगों पर हमला करते हैं जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, और वे बस, उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे सहनशीलता दिखाते हैं। अच्छा, पुस्तक में सहनशीलता शब्द है। रोमियो 5:3 से 5 में सहनशीलता का वर्णन किया गया है। वहां लिखा है, और न केवल इतना, बल्कि हम अपनी पीड़ाओं में भी घमंड करते हैं, यह जानते हुए कि पीड़ा सहनशीलता उत्पन्न करती है और सहनशीलता चरित्र उत्पन्न करती है और चरित्र आशा उत्पन्न करता है और आशा हमें निराश नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है हमारे हृदयों में उंडेला गया है।
यानी पीड़ा सहनशीलता उत्पन्न करती है। सहनशीलता तब आती है जब हमारा विश्वास शुद्ध होता है। ये आशा को जन्म देता है कि एक दिन सब कुछ बेहतर होगा। यह हमें पवित्र आत्मा की ओर अधिक प्रचुरता से प्राप्ति के लिए तैयार करता है। क्या आप जानते हैं कि आप कैसे बता सकते हैं कि चांदी 100% शुद्ध है? जैसे ही आप उसमें अपनी छवि का प्रतिबिंब देख सकते हैं, और इसलिए यदि हमें परमेश्वर की छवि को प्रतिबिंबित करना है, जैसे चांदी को 7 बार भट्टी में डाला जाता है, वैसे ही परमेश्वर कभी-कभी हमें भी 7 बार भट्टी में डालता है, ताकि जब वह हमें देखे तो अपनी छवि देख सके। कठिन समय से गुजरना, सताव से गुजरना ज़रूरी नहीं कि इसका संकेत हो कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि परमेश्वर हमारे चरित्रों, हमारे जीवन में गहरा परिवर्तनकारी कार्य कर रहा है। जब लोग अपने नए साल की शुरुआत संकल्पों के साथ करते हैं, तो कोई नहीं कहता कि मैं अपनी नौकरी खोना चाहता हूँ, मैं दिवालिया होना चाहता हूँ, मेरा घर जब्त हो जाए, मुझे कैंसर की रिपोर्ट मिले और तलाक भी हो जाए। कोई भी यह बात 1 जनवरी को नहीं कहता। हर कोई कहता है, मैं वज़न कम करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ और मुझे बड़ा घर चाहिए। यही ज़्यादातर लोगों के नए साल के संकल्पों का सार है। लेकिन जीवन में जब आप आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक बढ़ते हैं, वो समय तब नहीं होता जब आप वज़न कम कर रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं या बड़ा घर बना रहे होते हैं। जब आप अपने व्यवसाय की ज़ब्ती जैसी कठिनाई से गुज़र रहे होते हैं, तब आप सबसे अधिक आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं और प्रभु के और करीब आते हैं। जब आपने अपनी नौकरी खो दी हो और कॉलेज में अपनी जगह खो दी हो, जब आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइसेंस को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हों, जब आप पर कोई ऐसा बदलाव थोपा जा रहा हो जिसे आप नहीं चाहते, ऐसे कठिन समय में, जीवन की कठिन घड़ियों में, मृत्यु की छाया की घाटी में हम परमेश्वर की छड़ी और लाठी का अनुभव करते हैं जो हमें सांत्वना देती है। ये जीवन के कठिन पलों में ही होता है। तो जब परमेश्वर के संत अंतिम समय में उत्पीड़न से गुजरते हैं, तो यह इस बात का संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन में अभी भी एक विशेष कार्य बाकी है। और जो कुछ हमने पिछले 5 वर्षों में झेला, मुझे उम्मीद है कि हम में से अधिकांश के लिए यह एहसास हुआ होगा कि कॉरपोरेट अमेरिका में एक चमकदार करियर बनाए रखना बहुत कठिन होने वाला है। जब पशु का चिन्ह सामने आएगा, तब कॉरपोरेट अमेरिका बहुत जल्दी अगले आदेशों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही वे आदेश आएंगे, चाहे वह दवाओं के लिए हों या उपासना के लिए। और इन पिछले 5 वर्षों ने हमें यह सिखाया है कि यह दुनिया वास्तव में हमारा घर नहीं है। वे चीज़ें जिन्हें हम सुरक्षित मानते थे, हमारी नौकरी, हमारा लाइसेंस, हमारा पेशा, हमारा मॉर्गेज, आप जानते हैं, हमारी कार में, गैराज में, हमारे खिलौने वगैरह, ये सब कुछ एक झटके में हमसे छीना जा सकता है। और इसलिए ये दुनिया हमारा घर नहीं है और हम यहाँ अपनी जड़ें नहीं जमा रहे हैं, बल्कि हम परमेश्वर के राज्य में अपनी जड़ें जमा रहे हैं। और इस तरह कष्ट सहनशीलता उत्पन्न करता है, सहनशीलता चरित्र को जन्म देती है और चरित्र आशा को जन्म देता है और आशा हमें निराश नहीं करती। अंतिम संकट में परमेश्वर के संतों पर कई दिशाओं से हमला किया जाएगा। एक तरफ आपके पास पोपाई है जो झूठे सिद्धांतों का प्रचार कर रही है और परमेश्वर के कानून को बदलने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ये चर्च और राज्य का एक ऐसा संघ बनाएगा जो दुनिया के निवासियों को पोपाई का अनुसरण करने के लिए मजबूर करेगा, और जो इसका विरोध करेंगे उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों, आर्थिक बंदी, कैंसल कल्चर, उत्पीड़न और सोशल मीडिया पर बदनाम किए जाने का सामना करना पड़ेगा। और मुख्यधारा की मीडिया, इससे पहले कि आप मौत की सजा तक पहुंचें, इसी बीच चोट पर नमक छिड़कने के लिए शैतान खुद निर्णय लेगा और मसीह के रूप में प्रकट होगा, ताकि संभव हो तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी धोखा दे सके, यह दावा करते हुए कि दुनिया को परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए रविवार को पूजा करनी चाहिए और आदेशित सप्त के बजाय रविवार को पूजा करनी चाहिए। इसी कारण हमें अंतिम संकट में धैर्य की आवश्यकता है। यदि हमें अंत तक टिके रहना है तो इसके लिए नैतिक साहस चाहिए। अंत तक धीरज रखने वाले का ही उद्धार होगा। इसीलिए हम यह प्रचार करते हैं। जैसा मैंने कल कहा था, जब मेरी बेटी रोलर कोस्टर पर होती है तो मैं साथ होता हूँ। मैं तभी चढ़ता हूँ जब जान लूँ कि वह सिर्फ 90 सेकंड का है। मुझे रोलर कोस्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरी किशोर बेटी किसी अजीब वजह से रोलर कोस्टर बहुत पसंद करती है।
और मैं सिर्फ इसलिए उसके साथ उस रोलर कोस्टर पर चढ़ता हूँ क्योंकि वह चाहती है कि पापा उसके साथ जाएं। अगर मैंने इसे कई बार मापा है और यह सवारी बिल्कुल 90 सेकंड की है। अगर मुझे लगता कि वह रोलर कोस्टर कभी खत्म ही नहीं होगा तो मैं उसके पास भी नहीं जाता। लेकिन यह जानकर कि इसका एक अंत है, इसका मतलब है कि मैं इसे सह सकता हूँ। और हम इन बातों का प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि पशु के चिन्ह के बाद, आर्थिक दबाव के बाद और मृत्युदंड के बाद अवर्णनीय महिमा है। और जब तक हम अपनी नज़रें उस महिमा पर टिकाए रखते हैं जो हमारे सामने रखी गई है, और उस अनंत जीवन के मुकुट पर जो इस संसार की सभी चुनौतियों को पार करने वालों को दिया जाता है, तब तक हम इस संसार की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर हम अपनी नज़रें इनाम पर टिकाए रखें, जो यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन है, तो हम इससे पार पा सकते हैं। तो वे संत कौन हैं जो अंत तक धैर्य दिखाते हैं? आगे पाठ में बताया गया है, यह कहता है, वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं का प्रश्न बार-बार उठता रहा है, तो हमने इस पर कल रात और आज अब तक चर्चा की है। शाब्दिक रूप से ये कहता है, वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, यह एक वर्तमान कृदंत है, वे जो पालन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप केवल सब्त के दिन ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आपकी सामान्य जीवन शैली है। जब कोई नहीं देख रहा होता, जब केवल आप और आपके अपने विचार होते हैं, तब भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे होते हैं। आप अपने मन में ईर्ष्या नहीं कर रहे होते। आप अपने मन में वासना नहीं कर रहे होते। आप अपने मन में लालच नहीं कर रहे होते। आप अपने मन में खुद से झूठ नहीं बोल रहे होते। आप अपने मन में व्यभिचार नहीं कर रहे होते। आप अपने मन में अपने माता-पिता का अपमान नहीं कर रहे होते। नहीं, इसे वर्तमान कृदंत के साथ वर्णित किया गया है। तो जो लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, उनका सामान्य जीवन शैली यही है कि वे अपने दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में आज्ञाओं का पालन करते हैं। यही मेरा जीवन जीने का तरीका है। अगर आप 10 आज्ञाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखिए मैं कैसे जीता हूँ। जैसे पौलुस तीमुथियुस से कह सकता था, मेरी नकल करो जैसे मैं मसीह की करता हूँ। अगर हम प्रेरित पौलुस को यह कहते हुए देख सकते कि देखो वह कैसे जीता है, और अगर हम उसकी तरह जीना अपनाते, तो परोक्ष रूप से हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे होते। क्या हम दूसरों से कह सकते हैं, मेरी नकल करो जैसे मैं मसीह की करता हूँ? जब लोग हमारा जीवन देखते हैं तो क्या वे मसीह के स्वभाव की झलक देखते हैं? क्या वे मसीह की अपने स्वर्गीय पिता के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण को देखते हैं? क्या वे उस मसीह को देखते हैं जिसने भीड़ को केवल करुणा की दृष्टि से देखा था? क्या लोग ये सब हमारे अंदर भी देखते हैं? और इसलिए जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वे किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकते, सिवाय झूठे सप्त अर्थात रविवार की उपासना के। वह समय दूर नहीं है। पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स एंड किंग्स, पृष्ठ 188। वह समय दूर नहीं जब हर आत्मा की परीक्षा होगी। सप्तपूर्ण सप्त का पालन हम पर जोर दिया जाएगा। प्रतिस्पर्धा परमेश्वर की आज्ञाओं और मनुष्यों की आज्ञाओं के बीच होगी। जो लोग धीरे धीरे सांसारिक मांगों के आगे झुकते गए और सांसारिक रीति रिवाजों के अनुसार ढलते गए, वे तब सत्ताधारियों के आगे भी झुक जाएंगे। अपमान, अपशब्द, कारावास की धमकी और मृत्यु का सामना करने के बजाय उस समय सोना मैल से अलग हो जाएगा। सच्ची धार्मिकता उसकी झलक और चमक दमक से स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देगी। कई ऐसे सितारे जिन्हें हमने उनकी चमक के लिए सराहा था, तब अंधकार में बुझ जाएंगे। और इसी प्रकार इस अंश में यहाँ हम देखते हैं कि जो लोग धीरे धीरे सांसारिक मांगों के आगे झुकते गए और सांसारिक रीति रिवाजों के अनुसार ढलते गए, वही पशु के चिन्ह के आगे झुकने का निश्चित रास्ता है। लोग कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक नैतिक विकल्प के सामने खड़े हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस सबके साथ चलो ताकि सबके साथ बने रहो। आज छोटी-छोटी बातों में नैतिक समझौता करके जीना आपके चरित्र को इस तरह तैयार करता है कि जब बड़े नैतिक मुद्दे सामने आए, तो आप झुक जाएं। चरित्र संकट के समय में प्रकट होता है, ये संकट के समय में बनता नहीं है। आज जो निर्णय हम रोजाना लेते हैं, उनमें नैतिक आधार पर चुनाव करना, आपका परमेश्वर के लिए चुनना, न कि अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों और गिरी हुई इच्छाओं के लिए। सबसे अच्छा यही है कि हम अपनी तैयारी करें और अपने चरित्र को गढ़ें। अगर हम रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों में बलिदान देने को तैयार हैं, तो हम असत्य के बजाय सत्य, अशुद्धता के बजाय शुद्धता और अंधकार के बजाय प्रकाश को चुनेंगे। हर रोज
हम जो फैसले रोजाना लेते हैं उनमें। जैसे जैसे हम ऐसा करते हैं वैसे वैसे हमारा चरित्र आकार लेता और बनता है, और यह मेरी सांसारिक और गिरी हुई इच्छाओं के बजाय परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है। इसलिए जब पशु का चिन्ह आएगा तो मैं उसे न कहने के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार रहूंगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो लोग धीरे धीरे सांसारिक मांगों के आगे झुकते जाते हैं, वही लोग पशु के चिन्ह के आगे भी झुकेंगे। तो यह मत कहिए कि जब पशु का चिन्ह आएगा तब मैं परमेश्वर के लिए डटकर खड़ा रहूंगा। कहिए, हम इस हफ्ते अटलांटा में परमेश्वर के लिए डटकर खड़े रहेंगे, और हम इस हफ्ते ऐसे फैसले लेंगे जो परमेश्वर और उसकी प्रकट इच्छा का सम्मान करते हैं। और अगर इसका नुकसान मुझे ही हो तो भी ठीक है, लेकिन मैं अपने चरित्र को उस अंतिम संकट के लिए आकार दे रहा हूं और तैयार कर रहा हूं। शास्त्र कहता है, वे जो आज्ञाओं को मानते हैं और विश्वास को थामे रहते हैं या यीशु का विश्वास रखते हैं। बहन व्हाइट इस पर चर्चा करती हैं। वह वहां गॉस्पेल वर्कर में कहती हैं, तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की घोषणा सप्त के सत्य की प्रस्तुति की मांग करती है। यह सत्य और संदेश में शामिल अन्य सत्यों के साथ प्रचारित किया जाना है। महान आकर्षण के केंद्र यीशु मसीह को कभी भी बाहर नहीं किया जाना चाहिए। मसीह के क्रूस पर ही दया और सत्य एक साथ मिलते हैं, और धार्मिकता और शांति एक दूसरे को चूमते हैं। पापी को सरल बालक जैसी आस्था के साथ कलवरी की ओर देखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उसे उद्धारकर्ता की योग्यता पर भरोसा करना चाहिए, उसकी धार्मिकता को स्वीकार करना चाहिए और उसकी दया में विश्वास करना चाहिए। अब हम बात कर सकते हैं पूरा दिन तीसरे स्वर्गदूत के संदेश और स्वास्थ्य संदेश के बारे में। आज दोपहर हम ऐसा कर सकते थे। मैंने स्वास्थ्य संदेश का एक बार भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन स्वास्थ्य संदेश तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का अभिन्न हिस्सा है। बस इतना कहूंगा कि मैं इसे मानता हूं। आज इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि समय की कमी है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु का विश्वास रखते हैं, वे अपनी दैनिक जिंदगी में यीशु के बारे में बात करते हैं। जैसे लोग जानते हैं कि आप एक मसीही हैं, वे जानते हैं कि आप एक मसीही हैं। आपके व्यवहार से, आपके मूल्यों से, आपके मनोरंजन के विकल्पों से और इस तथ्य से कि आप यीशु के बारे में अपने लंबे समय से खोए हुए मित्र की तरह बात करते हैं, और वह हमारे लिए वापस आ रहे हैं, और वही जो हमारे लिए वापस आ रहे हैं। यीशु का विश्वास, पांडुलिपि 24, सिस्टर हाइट ये कहती हैं, यीशु का विश्वास, प्रकाशित वाक्य 14:12 में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन इसे समझा नहीं गया है। मैंने ये उद्धरण आज सुबह पढ़ा। तीसरे स्वर्गदूत के संदेश से संबंधित यीशु का विश्वास क्या है? यीशु हमारे पापों का वहन करने वाले बने, ताकि वह हमारे पापों को क्षमा करने वाले उद्धारकर्ता बन सकें। उन्हें वैसे ही व्यवहार किया गया जैसा हम उसके योग्य थे। वह हमारी दुनिया में आए और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम उनकी धार्मिकता को अपना सकें। मसीह की हमें पूरी तरह भरपूर और संपूर्ण रूप से बचाने की सामर्थ्य में विश्वास ही यीशु का विश्वास है। जब मैं अपने छोटे बेटे को सोवियत संघ के समय में हवाई जहाज़ों में ले जाता था, उन एयरलाइनों में से एक का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वे विमान इतने खराब थे और इतनी बार गिरते थे कि हम मजाक में कहते थे कि उस एयरलाइन का थीम सॉन्ग था, नियरर। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे और निकट। क्योंकि उन पुराने ट्रिपल ईवीज, स्मेलर्स और इल्यूशंस पर उड़ना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था, और मैं उन विमानों में चढ़ जाता था। और कभी कभी एक रूसी अभिव्यक्ति होती है पियानी, जिसका मतलब है नशे में, और वे कहते थे ड्राइवर पायलट्स एनी बिली पियानी, यानी वे नशे में थे। और वे विमान में चढ़ते थे, जैसे लड़खड़ाते हुए ऊपर आते और कहते, ये लोग नशे में हैं, और आप पूछते, तो फिर आप क्यों उड़ा रहे हैं? आज मेरा बर्थडे है, घर जाकर परिवार से मिलना है, तुम नशे में हो। और कभी-कभी वे अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, तो मैं उनके साथ पायलट केबिन में बैठा रहता था। हम राजधानी शहर की ओर उड़ान भर रहे होते थे, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा और कुछ अन्य पश्चिमी एयरलाइनों की बातें सुनते हुए। और पायलट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की एक भी बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था। मैं अपने छोटे बेटे को उन विमानों में लेकर जाया करता था। वह 3 या 4 महीने का था, और उन उड़ानों में मैं बहुत मन लगाकर प्रार्थना करता था, हे प्रभु, हमें सुरक्षित उतार दो। एक बार हम लैंड करने जा रहे थे और लैंडिंग गियर नीचे नहीं आ रहा था, तो मैकेनिक बाहर आया, सीटों की कतारों के बीच रास्ते में बने एक छेद से नीचे उतर गया। हमने उसे पहिया धीरे धीरे घुमाते हुए सुना, और वह उसे नीचे नहीं ला सका और वह फंस गया। फिर उसने थोड़ा और जोर लगाया। आखिरकार सभी पहिए समय रहते नीचे आ गए, और एक बार केबिन का दबाव कम हो गया और उसी दौरान वह पहिया भी बाहर निकल गया। हम सब होश में आए तो हम काफी नीचे थे।
अच्छा है, हम अभी भी जिंदा हैं। तो ये सब जीवन बदल देने वाले अनुभव थे। और जब हम उड़ रहे होते थे, मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ उड़ता था और वह हमेशा विमान में मेरे बगल में अपनी कार सीट पर शांति से सोया रहता था। उसे कोई चिंता नहीं थी, वह परेशान नहीं था, वह डरा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि वह अपने पापा के साथ था। और जब आपको पता हो कि आप अपने पापा के साथ हैं, तो आप तूफान में भी मुस्कुरा सकते हैं। और जो लोग अंतिम संकट से गुजरते हैं, उनमें मसीह की पूरी तरह भरपूर और संपूर्ण रूप से बचाने की क्षमता पर विश्वास होता है। उन्हें इसमें कोई शक नहीं कि वे पापी हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनके पास एक पापों का बोझ उठाने वाला उद्धार करता है, जो मसीह यीशु में हमें उसकी कृपा मिली। 2 तीमुथियुस 1:9। सृष्टि की नींव से पहले परमेश्वर ने आपकी क्षमा का प्रबंध संसार के सृजन से पहले कर दिया था। उसे हमारे द्वारा किए जाने वाले हर पाप का पता था और उसने पहले ही आपके और मेरे क्षमा के लिए व्यवस्था कर दी थी। तो आज हम खुद को दोषी ठहराते हैं, यह सुसमाचार हमें नहीं बताता, बल्कि शैतान हमारे मन में यह झूठ डालता है। परमेश्वर कभी भी तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। ओह नहीं, यह कृपा हमें मसीह यीशु में संसार की नींव रखने से पहले दी गई थी। यह कृपा हमारे सभी पापों के लिए पर्याप्त है, यदि हम इसे विश्वास से स्वीकार करें। बहन व्हाइट ने इस पर टिप्पणी की है और मैं इसे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने इसे आज सुबह पढ़ा था। तो आइए हम यहाँ अपने निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। हम या तो अपने ही गुणों के आधार पर परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं और अपने पापों की कमी को पूरा करने के लिए कृपा मांग सकते हैं। बहुत से एडवेंटिस्ट ऐसा ही करते हैं। यह आत्मिक संघर्ष के जीवन और उद्धार की निश्चितता की कमी की ओर ले जाता है, क्योंकि हम लगातार अपनी पापमयता से अवगत रहते हैं। या हम विश्वास से मसीह की धार्मिकता पा सकते हैं, जिससे हम परमेश्वर के सामने उसके गुणों में खड्डे होते हैं और उसकी पूर्ण आज्ञाकारिता हमारी अपनी धार्मिकता मानी जाती है। यदि हम प्रतिदिन विश्वास में उसकी ओर देखें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें और उसके साथ साझेदारी करें। पवित्रीकरण की प्रक्रिया में वह अपनी व्यवस्था हमारे हृदयों में लिखता है और हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा निरंतर पवित्रीकरण का अनुभव करते हैं। और इस प्रकार परमेश्वर हमें पाप पर विजय देता है, जिससे हम अंततः परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। चुनाव आज हमारे हाथ में है। हम हर सुबह खुद को आईने में देखकर निराश हो सकते हैं, या हम यीशु की ओर देखने, उसकी प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करने और उन पर विश्वास करने का चुनाव कर सकते हैं। और फिर परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य करता है। मुझे पता है कि मैं किस समूह का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो ये 3 अध्याय जिन्हें हमने आज संक्षेप में देखा है। प्रकाशित वाक्य 12, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अच्छाई और बुराई के बीच एक संघर्ष है, और पृथ्वी पर यह संघर्ष परमेश्वर के विश्वास योग्य अवशेष और उन दमनकारी शक्तियों के बीच होता है जिन्हें शैतान ने परमेश्वर के संतों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया है। प्रकाशित वाक्य 13 यह विस्तार से बताता है कि शैतान परमेश्वर के लोगों पर कैसे हमला करता है, और प्रकाशित वाक्य 14 शैतान के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया है, उसके संतों पर उसके हमलों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया है। और यह आज हमें विश्वास योग्यता के लिए शैतान और उसके सांसारिक प्रतिनिधियों का विरोध करने के लिए बुलावा है। और वे लोग जो हमारे संसार पर आने वाले अंतिम संकट से बचेंगे, उनकी 2 विशेषताएं होंगी। और इनका शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है, न ही जातीयता से, न ही राष्ट्रीयता से, न ही इस बात से कि हम कितने अमीर या गरीब, शिक्षित या अशिक्षित हैं। वे 2 विशेषताएँ ये हैं, वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु का विश्वास रखते हैं। यही वे विशेषताएँ हैं जो हमें अंतिम संकट से पार ले जाएँगी। उनकी नज़रें इस संसार के पशुओं पर, उन भू-राजनीतिक दिग्गजों पर नहीं टिकी होतीं, जो अरबों लोगों को धोखा देते हैं और उन पर शासन करते हैं। उनकी नज़रें विश्वास के साथ यीशु पर टिकी होती हैं, जो शीघ्र ही आने वाले उनके उद्धारकर्ता हैं। तो पहले स्वर्गदूत का संदेश है परमेश्वर का प्रकट होना। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश है शैतान का पर्दाफाश। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है एक चुनाव करो, एक ऐसा चुनाव जो अनंत काल के लिए हो, और आज ही उस चुनाव के अनुसार जीना शुरू करो। आज ही उस चुनाव के अनुसार जीना शुरू करो।
इसलिए मैं आपको आज आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता के सामने पश्चाताप और अंगीकार में झुक जाएं, उस प्रभु की ओर प्रशंसा और आराधना में देखें जिसने हमसे प्रेम किया, जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए प्राण दिए और जो हमारे लिए फिर से आने वाला है, और विश्वास में आगे बढ़ें और पृथ्वी के सबसे अंधकारमय समय में यहाँ अटलांटा मेट्रो क्षेत्र में यीशु के लिए चमकें। ये मेरी प्रार्थना है कि जब यीशु आए तो वह हम में से प्रत्येक को मेमने की जीवन की पुस्तक में हमारे नाम के साथ पाए, और वह इस समूह के लोगों को, हम में से हर एक को जो आज यहाँ एकत्रित हैं, उन्हें पाए कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और यीशु का विश्वास रखते हैं, और इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके विरुद्ध कर सके, क्योंकि वे चट्टान में सुरक्षित हैं। मुझे वह गीत बहुत पसंद है जो हमने आज दोपहर अपने उद्घाटन गीत के रूप में गाया था, वह दिव्य चट्टान वाला गीत जो हमने गाया था। ओह! हाँ, दिमाग थकने लगा है। मुझे याद है हमने एक ऐसा गीत गाया था जो मुझे पसंद है। वह बहुत अच्छा गीत था और मुझे याद है हमने एक अच्छा गीत गाया था, लेकिन वह गीत दिव्य चट्टान, मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूँ। तूफ़ान के समय में एक शरण, हमारी शरण यीशु मसीह में मिलती है। उसने कभी भी शैतान के साथ कोई लड़ाई नहीं हारी है। जब वह पृथ्वी पर था, उसने कभी भी किसी शिष्य को नहीं निकाला, और वह आज भी अपने खोए हुए भेड़ों को खोजने वाला अच्छा चरवाहा है। और अगर आज आप एक खोई हुई भेड़ हैं, तो आप यीशु से कह सकते हैं कि वह आज रात आपको ढूँढने आएँ। और अगर आप झुंड में सुरक्षित हैं, तो आप उनसे उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए कह सकते हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। और अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो आप उनसे अपने चरवाहे की छड़ी से आपका मार्गदर्शन करने के लिए कह सकते हैं कि हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलूँ, मैं किसी बुराई से नहीं डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरा सोंटा, वे मुझे सांत्वना देते हैं। हम अच्छे चरवाहे की सेवा करते हैं, वह अपने लोगों के लिए आ रहा है। उसकी आवाज़ सुनते हैं और वे उसकी आज्ञा मानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, और मेरी प्रार्थना है कि जब यीशु फिर से आएँगे तो हम उस महिमामय समूह में पाए जाएँ। पशु का चिन्ह स्वीकार मत करो, वह प्राप्त करो जिसे कहीं और परमेश्वर की छाप कहा गया है। जो लोग पशु का चिन्ह प्राप्त करते हैं, वह उनके माथे पर होता है। इसका अर्थ है कि उन्होंने शैतान का स्वभाव अपना लिया है। जो लोग परमेश्वर की छाप प्राप्त करते हैं, उनके बारे में लिखा है, उनके माथे पर उनके पिता का नाम लिखा है। प्रकाशित वाक्य 14 और पद 2 में, अर्थात समय के अंत में एक ऐसा समूह होगा जिनका स्वभाव पूरी तरह और पूर्ण रूप से उनके स्वर्गीय पिता के स्वभाव को दर्शाता है, और एक समूह होगा जिनका स्वभाव शैतान के स्वभाव को दर्शाता है। इसका मतलब है कि हमारे लिए कठिन समय आने वाला है। अत्यधिक हिंसा, जैसे स्कूल में हत्याएं, ये सब और भी बदतर होती जाएंगी। लेकिन हम या तो अपने माथे पर अपने पिता की छाप और स्वभाव रख सकते हैं, या अपने माथे पर शैतान का स्वभाव रख सकते हैं। आपके पास गेहूं है और आपके पास जंगली घास, कुश है, आपको चुनना होगा। पहले स्वर्गदूत का संदेश है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता हैं। दूसरे का संदेश है कि शैतान धोखेबाज, झूठा और हत्यारा है। और तीसरे का संदेश है, आज अपना प्रभु चुनो, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि यह आपका भी विश्वास का कथन बने, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के लिए। आमीन। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ सिर झुकाएं और हम प्रार्थना के शब्द के साथ समाप्त करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज यहाँ एक साथ समय बिताने का अवसर दिया। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें अंधकार में भटकने के लिए नहीं छोड़ते, जैसे खोई हुई भेड़ें जो यह सोचती रहती हैं कि इन सांसारिक पशुओं के द्वारा इन निर्दोष मेमनों के साथ क्या होने वाला है। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप अच्छे चरवाहे हैं जो हमेशा उन खोए हुए मेमनों को खोजने निकल पड़ते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मरती हुई दुनिया को दया का संदेश दिया है। जितने अधिक लोगों तक संभव हो सके उनसे यह आग्रह करते हुए कि वे लौट आइए और जीवन पाएँ, लौट आइए और जीवन पाएँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि हमारे अपने जीवन में, हमारे अपने दिलों में, हमारे अपने घरों में, हमारी अपनी शादियों में, हमारे बच्चों के साथ और हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में, चाहे वह स्कूल हो, काम हो, रिटायरमेंट हो या कुछ भी हो, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि लोग हम में से हर एक में यीशु को देखें। प्रभु, जैसे सन्हेद्रिन ने यह नोट किया था कि पतरस और यूहन्ना यीशु के साथ थे, वैसे ही अमेरिका के लोग भी ये नोट करें कि हमने भी नासरत के उस पुरुष के साथ समय बिताया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हमारे जीवन के माध्यम से, हमारी गवाही के माध्यम से असंख्य लोग आपके अनंत राज्य के लिए बचाए जाएं और जीत लिए जाएं। यह हमारी प्रार्थना है यीशु के पवित्र नाम में। आमीन।